पर डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन होती है। सो वो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट एज अ रिक्वेस्ट काउंट होता है। सो कंप्यूटर के पास अगर आपको कुछ भी काम कराना है, सो हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ से रिक्वेस्ट पास करनी पड़ती है और आउटपुट में हम लोग को कंप्यूटर आंसर देता है। बट नाउ द प्रॉब्लम इज, जब हम लोगों को नया नया हम लोगों के लिए कंप्यूटर आया था कि भाई अभी अभी जस्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्स हो रहे हैं या अभी अभी कंप्यूटर यूज में आ रहे हैं। सो जब से जो बेसिक कंप्यूटर था, एक्चुअली उसका यूज सिर्फ कैलकुलेशन के लिए था, कि कैलकुलेशन के बिना कंप्यूटर कोई काम नहीं करता था। ये तो डेवलपमेंट के बाद हम लोग इतना सब देखते हैं कि मूवीज देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं। बट बेसिक कंप्यूटर का यूज क्या था, इट्स जस्ट अ कैलकुलेशन। और उसी के साथ और एक चीज में प्रॉब्लम थी कि कंप्यूटर, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज पे वो वर्क करता है। सो बाइनरी लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्या था, बाइनरी लैंग्वेज हम लोगों को नहीं आती। सो बाइनरी लैंग्वेज का मतलब भी हम लोगों को पता है, देयर इज ओनली टू टू थिंग्स, 0 and 1। सो कंप्यूटर को 0 and 1 के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। ऑन द अदर हैंड, हम लोगों को क्या समझ में आता है, जो हम लोग की बेसिक लैंग्वेज है, लाइक इंग्लिश है या जो दूसरी भी लैंग्वेज हम लोगों के पास अवेलेबल है, लाइक इंग्लिश, हिंदी, गुजराती। सो वो हम लोगों के लिए है कि अगर हम लोग को आपस में कम्युनिकेशन करना है, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, सो हम लोग को एक मीडियम के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे हम लोगों के बीच में अभी मीडियम हिंदी लैंग्वेज है, कि अगर मैं कुछ हिंदी में बोलता हूँ तो वो चीज़ें आपको समझ में आती है। बट कंप्यूटर को हम लोग अगर कुछ हिंदी में कमांड देंगे तो उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से कुछ लिख के देंगे कि भाई ये टास्क करना है, सो वो अभी कंप्यूटर के लिए पॉसिबल नहीं था। सो वो कम्युनिकेशन गैप मिटाने के लिए हम लोग को कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, दैट इज कंप्यूटर लैंग्वेज, दैट इज सी लैंग्वेज। ठीक है। सो कोई भी चीज सीखने से पहले हम लोग को उसका मतलब पता होना चाहिए। सो अभी हम लोग के पास दो वर्ड है, दैट इज सी एंड लैंग्वेज। ठीक है। सो यहाँ पे सी का मतलब तो हम लोग अभी यही मान रहे हैं कि भाई दैट इज अ कंप्यूटर। नाउ व्हाट अबाउट लैंग्वेज? कोई मुझे लैंग्वेज का मीनिंग बताएगा? एनीवन? एनीवन? आप लोगों को आंसर देना है, उसके बगैर क्लास आगे नहीं बढ़ेगा। लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है? एनीवन? लैंग्वेज का मीनिंग तो पता होना चाहिए सबको। आई थिंक सब लोग 10th पास हैं एटलीस्ट। फटाफट, ये क्लास यहीं पे रुकेगा जब तक आंसर नहीं आएगा। लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है? फटाफट एक एक नाम लेके बताना पड़ेगा। भव्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज? रचना, पूर्वा। भाषा। मतलब ऐसे नाम लोगे भाषा। तो आप आंसर दोगे, ऐसा कुछ है? ठीक है, थोड़ा आंसर देना रखो वरना ये क्लास यहीं पे अटकेगा। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आंसर नहीं मिलेगा। मैं कुछ नया नहीं पूछ रहा आप लोगों को, आप लोगों को ऑलरेडी लैंग्वेज के बारे में पता है। मैं सी लैंग्वेज क्या है वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। ओके पूर्वा। भाषा। ठीक है, भाषा। हम लोग यूज क्यों करते हैं लैंग्वेज? यूज क्या एक है दूसरे लैंग्वेज से का? या कम्युनिकेशन। दैट्स इट, हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास एक दूसरे से बात करने के लिए कोई ना कोई कम्युनिकेशन की जरूरत है, तो ही हम लोग समझ सकते हैं। अगर हम लोग इसके लिए एग्जाम्पल ले तो जैसे हम लोग बेसिक एग्जाम्पल ले अभी तो, जैसे हम लोग के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। सो यहाँ से वो अगर चाइना जाते हैं तो उनको चाइनीज आता है? नहीं, उनको चाइनीज नहीं आता है। ऑन द अदर हैंड, वहाँ के प्रेसिडेंट को गुजराती, हिंदी कुछ आता है? उनको भी वो नहीं आता है। सो तब प्रॉब्लम क्या आती है कि तब कम्युनिकेशन गैप होता है, कि अगर मोदी को वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करनी है तो उसको लैंग्वेज ही नहीं आती। सो हम लोगों को यहाँ पे कम्युनिकेशन में गैप कहाँ पे था, हम लोगों को कंप्यूटर के साथ बात करनी थी, कि कंप्यूटर को ऑर्डर करना था। बट हम लोगों को कंप्यूटर की लैंग्वेज ही नहीं आती है, विच इज बाइनरी लैंग्वेज। सो हम लोगों को बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती है, कंप्यूटर को हिंदी इंग्लिश नहीं आता है, तो वर्क किस तरीके से होगा? सो उसके लिए कॉमन लैंग्वेज दैट इज सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज कंप्यूटर को आता है। सो सीखना किसको है अभी? सीखना हम लोगों को पड़ेगा। सो कंप्यूटर को तो पता है कि भाई सी लैंग्वेज में ऐसा कुछ बोला उसका मतलब ये होता है। ठीक है। सो हम लोग को कंप्यूटर लैंग्वेज या सी लैंग्वेज सीखने का मतलब ही यही है, या सी लैंग्वेज सीखना अपने लिए इम्पोर्टेंट ही इसीलिए है कि अगर हम लोग को कंप्यूटर के साथ
कम्युनिकेशन करना है तो सी लैंग्वेज सीखना जरूरी है, ठीक है। और सी लैंग्वेज के साथ अगर अगर आपने बुक्स ओपन की है कभी, तो सी लैंग्वेज में जनरली ऐसा बोला जाता है कि इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जनरली ऐसा बोलते हैं कि व्हाट इज अ सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे अभी अगर हम लोग बात करें तो हम लोग के पास वापस दो नए वर्ड आए, हम लोगों ने पहले ही बात की, जो सीखना चाहते हैं हम लोग को उसके बारे में पता होना चाहिए, बाद में सीखने की बात आती है, पहले एटलीस्ट मतलब पता होना चाहिए। सो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो लैंग्वेज के बारे में हम लोग को थोड़ा पता चला कि भाई लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेशन, हम लोग कोई भी मीडियम पे बात करते हैं, कोई भी दो चीज के बीच में अगर कम्युनिकेशन चाहिए तो एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, कि मैं कुछ बोलता हूँ तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, सामने वाला कुछ आंसर करता है तो मुझे समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो लैंग्वेज से स्किप करते हैं ना, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, सो प्रोग्रामिंग के ऊपर से एक वर्ड आता है दैट इज प्रोग्राम, ठीक है। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम, एनीवन, अगर जनरल लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम का मीनिंग समझने जाए तो क्या होता है। रचना, भव्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम, से जनरल कोई भी हम लैंग्वेज। लोग फेस्टिवल या फेस्टिवल बनाते हैं तो उसके रिलेटेड प्रोग्राम रखते हैं। या दैट्स इट, हम लोग कोई फेस्टिवल रखते हैं या जैसे अभी गणेश चतुर्थी चल रही है तो हम लोग उसके लिए प्रोग्राम करते हैं कि भाई जैसे हम लोग बेसिकली बात करते हैं तो मूर्ति लाते हैं एंड एवरीथिंग, इट्स अ प्रोग्राम, 10 दिन के लिए चलता है, हम लोगों को भी आइडिया है। उसी तरीके से आप कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो तो दैट इज ऑल्सो अ प्रोग्राम या फंक्शन, ऐसा बोलते हैं कि भाई हम लोगों के घर पे फंक्शन है। सो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, प्रोग्राम आपका कुछ भी हो सकता है, इट विल बी मैरिज, एंगेजमेंट, जैसे कोई फेस्टिवल के लिए हम लोग कर रहे हैं। सो प्रोग्राम का जनरल मीनिंग क्या होता है कि भाई कोई पर्टिकुलर टास्क है, किसी की बर्थडे पार्टी है तो कोई पर्टिकुलर टास्क होता है कि भाई केक आनी चाहिए, ठीक है, हम लोग स्नैक्स रखते हैं, या मैरिज है तो 2 दिन के मैरिज होते हैं, उसके अंदर भी हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स या छोटे छोटे फंक्शंस रखते हैं। सो यहाँ पे भी प्रोग्राम का मतलब क्या है, यहाँ पे भी प्रोग्राम का मतलब क्या है कि भाई कोई पर्टिकुलर ऑर्डर है या पर्टिकुलर टास्क है। जैसे आपको एंगेजमेंट है तो एंगेजमेंट का पहले से कुछ चीजें फिक्स होती है कि भाई एंगेजमेंट होगा तो इतना तो फिक्स चीज है, ठीक है, कि भाई इतनी चीजें तो करनी ही है। या बर्थडे पार्टी होती है तो पहले से फिक्स होता है कि भाई केक तो लाना ही है। सो कुछ रूल्स है। सो यहाँ पे भी क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे देखने जाए कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम हम लोग के लिए, कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोग्राम का मतलब क्या है, सो प्रोग्राम का मतलब कुछ नहीं है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स। और ऑर्डर्स क्यों, तो ऑब्वियस बात है, कंप्यूटर किसने बनाया था, कंप्यूटर हम लोगों ने बनाया था हम लोगों की फैसिलिटी के लिए, कि भाई हम लोग यहाँ से उसको कुछ टास्क देंगे तो वो इजीली करके देगा। सो हम लोग कंप्यूटर को कुछ ना कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है, या मुझे 100 + 200 करना है, या नॉर्मल कोई टास्क देते हैं कि लाइक म्यूजिक प्ले करना है। तो म्यूजिक प्ले करने के लिए हम लोग यहाँ से ऑर्डर में क्या देते हैं, हम लोग कोई डबल क्लिक देते हैं कि भाई यहाँ पे डबल क्लिक किया तो ये म्यूजिक प्ले होना चाहिए, यहाँ पे डबल क्लिक किया तो ये कुछ मूवी ओपन होना चाहिए। या जनरली हम लोग यहाँ से जो टाइप कर रहे हैं, एटलीस्ट जो मैं यहाँ से कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, इट इज ऑल्सो एन ऑर्डर। अगर हम लोग यहाँ से स्पेस स्पेस पे क्लिक करते हैं तो दैट इज ऑल्सो ऑर्डर, के नोटपैड पे एक स्पेस दिखना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि सी लैंग्वेज में, सबसे बेसिक लैंग्वेज में, अगर हम लोग को कंप्यूटर को कोई ऑर्डर करना है सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे। सिंपल, अगर मान लो मुझे कोई मैसेज भी प्रिंट करना है, कंप्यूटर को बोलना है कि मुझे हाई या हेलो का मैसेज आना चाहिए, सो वो भी क्या है अपने लिए ऑर्डर्स है, ठीक है। सो प्रोग्राम का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। सो दो चीजें समझ में आई कि भाई व्हाट इज सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज का मतलब क्या है। सो सी लैंग्वेज का मतलब हम लोग यहाँ पे बेसिकली ऐसा लिख सकते हैं इतने डिस्कशन के बाद, कि इट इज यूज टू कम्युनिकेशन, इट इज यूज टू कम्युनिकेट कंप्यूटर। हम लोगों को कंप्यूटर के साथ कुछ भी बातचीत करनी है तो हम लोग को किसकी जरूरत पड़ेगी, सी लैंग्वेज की। नाउ हम लोग वापस आ जाते हैं लैंग्वेज पे, ठीक है। सो कोई भी लैंग्वेज होती है उसमें अंदर कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। अगर जैसे आप इंग्लिश भी पढ़ते हो या हिंदी भी पढ़ते हो तो इंग्लिश में भी कुछ रूल्स है, कि भाई ग्रामेटिकल रूल्स है कि अगर पास्ट आया तो हम लोग को इसकी जगह पे वॉज ही यूज करना है। अगर हम लोग प्रेजेंट टास्क पे काम कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस पे टास्क कर रहे हैं, तो वहां पे विल ही यूज करना है, ठीक है। सो जहां पे भी लैंग्वेज आती है वहां पे ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ रूल्स होते हैं,
और हम लोगों को वो फॉलो करने पड़ते हैं अगर हम लोग को अच्छे से सीखना है तो। सो कंप्यूटर लैंग्वेज माने कि सी लैंग्वेज में भी कुछ ना कुछ रूल्स हैं, ठीक है। और देखने जाए तो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, लाइक हम लोगों का कम्युनिकेशन कैसा है अभी, लाइक इट इज बिटवीन स्टूडेंट एंड सर, हम लोगों के बीच में अभी वो कम्युनिकेशन है। सो स्टूडेंट और सर का जब कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप घर पे कहीं पे बात करते हो, घर में आप बात करते हो या घर में किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हो, तो वहाँ पे भी कुछ रूल्स होते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जब आप फ्रेंड्स के साथ बात करते हो तो वहाँ पे भी कुछ रूल्स होते हैं। कुछ चीजें हैं जो आप फ्रेंड्स के सामने बोल सकते हो, ओपनली हम लोग बात कर सकते हैं या मिसबिहेव कर सकते हैं, वही चीज आप घर पे नहीं कर सकते हो, वही चीज आप स्कूल में नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो हर एक जगह पे रूल्स है जब भी लैंग्वेज की बात आती है, जब भी कम्युनिकेशन की बात आती है। सो यहाँ पे भी जब आप कंप्यूटर लैंग्वेज के साथ वर्क करते हो, सी लैंग्वेज के साथ वर्क करते हो, सो यहाँ पे बेसिकली सबसे बेसिक 3 रूल्स है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक 3 रूल्स है और यही 3 रूल्स के ऊपर पूरा सी लैंग्वेज चलता है। पहले से लेके एंड तक आपको यही 3 रूल्स को फॉलो करना है। सो सबसे पहला रूल्स है आपका यहाँ पे, दैट इज वॉइड मेन, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहला रूल है वॉइड मेन इज कंपलसरी, ठीक है ना। व्हाट इज वॉइड मेन, ठीक है। सो वॉइड मेन को एक्चुअली यहाँ पे फंक्शन बोला गया है, ठीक है। वॉइड मेन को बेसिकली यहाँ पे फंक्शन बोला गया है कि भाई वॉइड मेन इज अ फंक्शन। तो हम लोगों ने जैसे बात की, प्रोग्राम फंक्शन सब एक ही चीज है, कि कोई फंक्शन है तो हम लोगों को ये टास्क करना है। ओके, मान लो हम लोगों के लिए किसी का मैरिज का फंक्शन है, सो उसके लिए कुछ चीजें बेसिक्स होती है कि भाई हम लोग को ये चीजें चाहिए, ठीक है। मंडप हम लोग सजाते हैं, ये उसके आगे कुछ सेरेमनीज होती है। सो सब सेटल्ड होता है, सब पहले से फिक्स होता है कि भाई हम लोगों को इतनी चीजें तो तैयार करके रखनी ही है, ठीक है। इतने ऑर्डर्स हम लोगों को रेडी करके रखने ही है, पहले से रूल्स होता है। सो वॉइडमैन क्या है, वॉइडमैन एक्चुअली हम लोगों के ऑर्डर्स लेता है, ठीक है। इट विल गेट द ऑर्डर्स। तो जो भी हम लोग को ऑर्डर्स देने हैं, वो ऑर्डर्स किसको देने हैं हम लोग को, वॉइड मेन को देने हैं कि भाई हम लोग को इतना टास्क करना है, हम लोग को ये प्रोग्राम के अंदर इतना टास्क करना है। तो वो ऑर्डर्स कौन लेगा, जैसे हम लोगों ने ऊपर ही बात की व्हाट इज प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में क्या था सर, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर। तो ये ऑर्डर्स लिखने कहाँ पे है, अगर हम लोग को कंप्यूटर को ऑर्डर देने हैं तो वो ऑर्डर लेके कौन जाएगा कंप्यूटर के पास, सो वॉइड मेन लेके जाएगा, ठीक है। और एंड से लेके लास्ट तक आपका वॉइड मेन ही यूज होगा। Now on the other thing, what is void, what is main? So main it is just a name, ठीक है। ये सिर्फ नाम है, इसकी जगह जिसने सी लैंग्वेज बनाया कुछ और भी रख सकता था। void हम लोग आगे देखेंगे, void वो बाकी है हम लोग के लिए, इट इज द रिटर्न टाइप, बट वो हम लोग अभी नहीं समझने वाले, वो आगे जाएंगे तो अपने आप समझ में आएगा जब हम लोग फंक्शन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तब। अभी के लिए हम लोग को याद रखना है कि void main इज कंपलसरी। और void main का टास्क क्या है, वो हम लोगों से ऑर्डर लेता है। ऑर्डर्स मतलब अभी हम लोग बेसिक ऑर्डर्स दे, लाइक मुझे हाई प्रिंट करना है, या मुझे किसी का समेशन करना है, लाइक 100 + 200 का आंसर आना चाहिए, या हेलो प्रिंट करना है। सो बेसिक जो हम लोग को प्रिंट्स करने हैं, सो वो कौन लेगा ऑर्डर्स यहाँ से, वॉइडमैन हम लोग के पास से ऑर्डर लेगा। नाउ द सेकंड रूल इज, ठीक है, इट इज अ साइन ऑफ सेमी कॉलन, ठीक है। इट इज अ साइन ऑफ सेमी कॉलन एंड इट इज कंपल्सरी एट द एंड ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। हम लोग जितने भी ऑर्डर्स पास करते हैं यहाँ से, एक्सक्यूज मी, ओके यहाँ से हम लोग जितने भी ऑर्डर्स पास करते हैं, हम लोगों को लास्ट में यहाँ पे क्या करना है, हर एक ऑर्डर के पीछे सेमी कॉलन करना जरूरी है। एक्चुअली सेमी कॉलन क्या करता है, हम लोगों ने यहाँ पे यूज तो लिखा बट उसका और एक यूज है, इट विल इट विल टर्मिनेट द ऑर्डर, ठीक है। इट विल टर्मिनेट द ऑर्डर, टर्मिनेट मतलब क्या होता है, सिंपल, कि भाई वहां पे मेरा टास्क खत्म होता है, ठीक है। जैसे लाइक मान लो यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट्स है, या जैसे हम लोग घर में भी हम लोग को ऑर्डर्स मिलते हैं कि भाई हम लोग को शॉप पे जाके ये चीज लेनी है, ठीक है। सो इट विल टर्मिनेटेड देयर कि भाई शॉप पे जाके ये चीज लेके आना है। दैट्स योर फर्स्ट ऑर्डर। अगर आपको पूरा दिन का टास्क करना होता है, सो आपका फर्स्ट टास्क होता है कि भाई कॉलेज जाना है, सो दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर कि हम लोग कॉलेज गए, कॉलेज से वापस आए, अब आपको क्लास भी हैंडल करना है या क्लास भी आपको अटेंड करना है, सो दैट इज योर सेकंड ऑर्डर कि आपको क्लास अटेंड करना है। लाइक अगर आपको अभी घर से कोई टास्क मिलता है कि भाई आपको शॉप पे जाके ये चीज लेके आनी है, सो दैट इज योर थर्ड ऑर्डर। तो हर एक ऑर्डर के बीच में आपको सेमीकोलन करना है। वो हम लोगों को क्या गाइड करेगा कि आपका फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे खत्म हो चुका है, इसके बाद आप जो लिखोगे वो आपका सेकंड ऑर्डर होगा, उसके बाद आप कुछ टास्क करोगे तो वो आपका थर्ड ऑर्डर होगा, ठीक है। सो हर एक ऑर्डर के पीछे सेमी कॉलन करना कंपलसरी है। नाउ द थर्ड थिंग इज, और एक रूल है, लास्ट एंड फाइनल रूल है हम लोगों का,
कि जब हम लोगों को ऑर्डर के अंदर कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है मतलब ठीक है, इसका अगर एग्जांपल लेने जाए तो जैसे मान लो आपके पास 3 ऑर्डर्स हैं, ठीक है, आप अपने घर पे हो, अगर आपको बोला गया है कि भाई वेसू में एक शॉप है, वहां से जाके आपको ये चीज लेके आनी है, तो आप वो ऑर्डर कंप्लीट करते हो। अब वापस कोई आपको बोलता है घर पे आने के बाद कि भाई वापस वेसू जाना है, वहां से जाके ये चीज लेके आनी है, आप वो ऑर्डर भी कंप्लीट करते हो। अब वापस कोई आपको बोलता है कि वापस वेसू जाना है, वही चीज लेके आपको वापस आना है। सो नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन कि भाई अगर आपको वेसू के अंदर ही आपको 3 टास्क करने थे, तो आप एक साथ दे दो कि भाई आप एक बार वेसू गए, ये तीनों टास्क आपने कंप्लीट किए, अब वापस आप घर आ रहे हो, दैट विल बी मोर रिलायबल फॉर अस। तो कंप्यूटर ने भी ऐसा ही बोला कि अगर आपको एक साथ बहुत सारे टास्क करने हैं, तो आप पहले से मुझे बता दो, ठीक है, एक ऑर्डर के बाद तुरंत ऑर्डर आपको दूसरा करना है। जैसे कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है, अगर उसको आपको पहला ऑर्डर मिला, तो वो पहला ऑर्डर कंप्लीट करेगा, देन वापस सेकंड ऑर्डर के लिए आएगा, वापस सेकंड ऑर्डर कंप्लीट करेगा, वापस थर्ड ऑर्डर के लिए आएगा। बट अगर हम लोगों को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक साथ टास्क करवाना है कि भाई इतने ऑर्डर्स आपके एक साथ कंप्लीट हो जाने चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोगों का जो फर्स्ट ऑर्डर होगा हम लोग उसको टर्मिनेट नहीं करेंगे। क्यों, हम लोगों को कंटिन्यू में 2-3 ऑर्डर्स देने हैं। सो जब हम लोग को इस तरीके से टास्क करना हो, इफ वेट, हाँ, ओके, हम लोग को नेक्स्ट टास्क क्या था, इफ वी वांट टू कंटिन्यू, ठीक है, इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन ऑर्डर, सो हम लोगों को यहाँ पे ऑर्डर एंड नहीं करना है। सो हम लोग को क्या करना है, सर अभी अगर आपने वहां पे सेमी कॉलन किया, जो अपना सेकंड रूल था, ठीक है, अगर हम लोगों ने वहां पे सेमी कॉलन किया, उसका मतलब क्या होगा, सर वहां पे हम लोगों का ऑर्डर टर्मिनेट हो जाएगा। बट हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को ऑर्डर कंटिन्यू करना है, हम लोगों को वहां से स्टेटमेंट कंटिन्यू करना है कि भाई इसके आगे हम लोग को ये टास्क करना है। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोगों को डोंट पुट सेमी कॉलन, हम लोगों को सेमी कॉलन वहां पे नहीं रखना है, डोंट पुट सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, उसकी जगह पे हम लोग को कर्ली ब्रैकेट्स रखने हैं। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जैसे आप यूज टू होते जाओगे प्रोग्रामिंग के साथ, हम लोग को पता चलता जाएगा। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, इफ वी वांट टू कंटिन्यू इन ऑर्डर, देन वी डोंट हैव टू पुट सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द ऑर्डर, और हम लोग को उसकी जगह पे क्या रखना है, उसकी जगह पे हम लोग को कर्ली ब्रैकेट्स रखने हैं। ठीक है, सो ये 3 रूल है, और यही रूल्स के हिसाब से हम लोग को एंड तक टास्क करना है, और यही 3 रूल पे ऑल पूरा सी लैंग्वेज डिपेंडेंट है। ठीक है, और ये बेसिक रूल्स है, इसके अलावा भी हम लोग को रूल्स देखने मिलेंगे आगे, बट दिस इज योर फ्री बेसिक रूल्स कि ये तो कंपलसरी फॉलो करने ही है। ठीक है, वापस हम लोग थोड़ा एक बार देख लेते हैं, हम लोगों ने 3 रूल्स की बात की थी, और इसके बाद हम लोग थोड़ा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से वर्क होगा। सो दिस इज अवर बेसिक 3 रूल्स। वॉइड मेन इज कंपलसरी, सो वॉइड मेन क्या है आपका, फंक्शन है। ठीक है, ओके, फंक्शन के बारे में भी अगर हम लोगों को देखना है कि भाई व्हाट इज अ फंक्शन, सो फंक्शन का मीनिंग जैसे हम लोगों ने जनरल वेज में पढ़ा कि भाई फंक्शन का मतलब क्या होता है। सो फॉर एक फंक्शन के अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने मैरिज का एग्जांपल लिया था, या बर्थडे पार्टी का भी अगर एग्जांपल लो, तो वो एक फंक्शन है, बट फंक्शंस के अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं। सो यहाँ पे भी फंक्शन का मीनिंग क्या है, फंक्शन का मीनिंग क्या है, हम लोग को कोई पर्टिकुलर टास्क करना है। ठीक है, अगर हम लोग को कोई पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करना है, तो हम लोग फंक्शन उसको एज अ नाम दे सकते हैं कि भाई ये नाम का फंक्शन है मेरा, इसके अंदर इतने टास्क चल रहे हैं। सो वो भी अभी स्टिल बात की बात है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट हम लोग अभी यहाँ पे आ जाते हैं, 3 जो बेसिक चीज पे हम लोग टास्क कर रहे हैं। सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज void main इज कंपलसरी। सर void main क्या करता है, इट विल गेट द ऑर्डर्स फ्रॉम अस, हम लोग उसे ऑर्डर लेगा और कंप्यूटर को देगा कि भाई इतने ऑर्डर्स आए, ये कंप्लीट करना है, इतना टास्क कंप्लीट करना है। सेकेंड थिंग क्या था, जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, हर एक ऑर्डर के पीछे आपको सेमी कॉलन करना है। ठीक है, और इट इज अ कंपलसरी थिंग, करना ही है, वरना वो एरर दे देगा कि आपने सेमी कॉलन नहीं किया है, या आपने यहाँ पे ऑर्डर टर्मिनेट नहीं किया है। व्हाट इज द थर्ड रूल, कि अगर आपको ऑर्डर में कंटिन्यू करना है, इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन द ऑर्डर, हम लोग को आगे कंटिन्यूअस टास्क करना है, हम लोग को ऑर्डर को वहां पे खत्म नहीं करना है। ठीक है, अगर इसका और एक बेसिक एग्जांपल दूं मैं, तो इट्स लाइक दैट कि आपके पास मान लो कोई ठीक है, कोई पर्टिकुलर शॉप है, वहां से आपको 3 चीजें लाने को बोला है, आप पहली चीज लेने जाते हो, आप पहली चीज लेके आ रहे हो, वापस घर आ रहे हो, वापस घर से दूसरी चीज लेने के लिए जाते हो वही शॉप के अंदर,
वापस लेके आ रहे हो, वापस आप वही चीज वही शॉप पे लेने जा रहे हो तीसरी बार। उससे बेटर क्या था, आप पहली बार जाओ, तीनों चीजें लो और वापस आ जाओ। ठीक है, तो तब क्या होता है, तब आपके पास 3 ऑर्डर्स हैं, और वो तीनों ऑर्डर्स कैसे हैं, कंटिन्यूस ऑर्डर है। पहले ये चीज लेनी है, फिर वापस दूसरी चीज, फिर वापस तीसरी चीज। उसके बाद आपको ऑर्डर को टर्मिनेट करना है कि भाई मेरे तीनों टास्क हो चुके हैं और मेरा ये पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो उसके लिए ये चीज यूज होती है। नाउ प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं कि भाई किस तरीके से टास्क होगा। ठीक है, किस तरीके से हम लोग आगे प्रोग्रामिंग में किस तरीके से टास्क करेंगे। सो पहला प्रोग्राम करते हैं हम लोग, फर्स्ट प्रोग्राम करने वाले हैं। मुझे फर्स्ट प्रोग्राम में सिंपल चाहिए, मुझे हाई का मैसेज प्रिंट करना था। ठीक है, हाई या वेलकम टू सी लैंग्वेज, आपको जो भी मैसेज देना हो। इन शॉर्ट मुझे यहाँ से कंप्यूटर को ऑर्डर करना है, यहाँ से मुझे कंप्यूटर को ऑर्डर करना है कि भाई मुझे हाई प्रिंट करके दो। ठीक है, यहाँ से मुझे ऑर्डर क्या करना था, हाई प्रिंट करके दो। ठीक है, सो किस तरीके से टास्क होगा, रूल्स पे आ जाते हैं। सबसे पहला रूल क्या था आपका, सर वॉइड मेन इज कंपलसरी। सो वॉइड मेन यहाँ पे जैसे लिखा है उसी तरीके से आपको लिखना है, जैसे आपने यहाँ पे वॉइड मेन लिखा है उसी तरीके से आपको लिखना है। सो फर्स्ट प्रोग्राम पे आ जाते हैं, और प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होगा, वॉइड मेन से स्टार्ट होगा। सो माई प्रोग्राम विल स्टार्ट विद द वॉइड मेन। ठीक है, एंड ब्रैकेट्स। नाउ दिस इज ऑल्सो ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर को स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाला वर्ड आपको बुक में देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट भी बोलते हैं, स्टेटमेंट एंड ऑर्डर आर बोथ द सेम थिंग। ठीक है, आप कंप्यूटर को स्टेटमेंट पास करो, कंप्यूटर को ऑर्डर पास करो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, सो वॉइड मेन अपना क्या है यहाँ पे, एज अ स्टेटमेंट काउंट होता है। ठीक है, प्रोग्राम में आप कुछ भी लिखते हो एज अ ऑर्डर और एज अ स्टेटमेंट काउंट होता है। सो अगर दूसरा रूल था, सो दूसरा रूल क्या था अपना, सेकेंड रूल था कि एट द एंड ऑफ द एवरी ऑर्डर हम लोग को हर एक ऑर्डर के पीछे क्या करना है, सेमी कॉलन करना है। सो अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन करता हूँ भाई, हाँ दिस इज माई सेमी कॉलन, तो होगा क्या। सो वॉइडमेन का टास्क क्या था, वापस एक बार आ जाते हैं। सो और वॉइडमेन क्या करता है, इट विल गेट द ऑर्डर्स फ्रॉम अस। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोग कोई ऑर्डर पास करें उसके पहले ही हम लोगों ने उसको सेमीकोलन कर दिया। सेमीकोलन का मतलब क्या था, वॉइडमेन वहां पे टर्मिनेट हो गया। सो हम लोग को टर्मिनेट नहीं करना है, हम लोगों ने पास किया ही नहीं है। अगर रूल्स के हिसाब से चले तो हम लोगों ने अभी तो कोई ऑर्डर पास किया ही नहीं है। सो हम लोग अगर सेमीकोलन करेंगे तो ऑर्डर टर्मिनेट हो जाएगा। सो हम लोग सेमीकोलन नहीं कर सकते। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जाना पड़ेगा थर्ड रूल के हिसाब से, कि अगर हम लोगों को कंटिन्यू करना है ऑर्डर में तो सेमीकोलन नहीं करना, उसकी जगह पे क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स करना है। सो यहाँ पे भी क्या आएगा, वॉइड मेन के बाद सेमीकोलन नहीं करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स करना है। ठीक है, अब जो भी हम लोगों के ऑर्डर्स है वो किसके बीच में लिखना है, हम लोगों को ये दो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिखना है। सो नाउ दैट इज योर ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स। हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में जो भी करेंगे इट इज योर ग्रुप ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे जितने भी ऑर्डर पास करोगे वो ग्रुप में पास होंगे, मतलब आप जितने ऑर्डर्स दोगे यहाँ से वो एक साथ रन होंगे, और उसके बाद हम लोगों के पास आउटपुट दिखेगा। ठीक है, सो सबसे पहला टास्क हम लोगों को करना था कि मुझे हाई का मैसेज देना था। ठीक है, सो सी लैंग्वेज ने बोला था कि भाई जैसे आप कुछ टास्क करते हो, आपको कोई टास्क करना है तो आपको प्रोग्राम लिखना है, आपको फंक्शन लिखना है। तो हम लोग को यहाँ पे अगर हाई का मैसेज देना है तो हाई का मैसेज लिखने के लिए सी लैंग्वेज के पास ऑलरेडी एक फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है, फंक्शन अवेलेबल है, और फंक्शन का टास्क क्या है, अगर हम लोग को अभी बेसिकली देखना है कि व्हाट इज, हम लोग फंक्शन से क्या टास्क कर सकते हैं इन शॉर्ट। तो फंक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इट विल एग्जीक्यूट और इट विल रन अ पर्टिकुलर टास्क। हम लोग को कोई पर्टिकुलर टास्क करना है तो फंक्शन की जरूरत पड़ती है। सो अभी हम लोग का पर्टिकुलर टास्क क्या है, अभी हम लोग का पर्टिकुलर टास्क है मुझे हाई का मैसेज प्रिंट करना है, हाई का मुझे आउटपुट दिखना चाहिए। सो यहाँ पे उन लोगों के पास एक फंक्शन है दैट इज प्रिंट एफ। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट एफ, और उसके पीछे भी राउंड ब्रैकेट्स आते हैं। और अगर हम लोग नोटिस करें तो वॉइड मेन के पीछे भी राउंड ब्रैकेट्स है। सो जहाँ पे भी पीछे राउंड ब्रैकेट्स आते हैं वो हर एक चीज फंक्शन के लिए यूज होती है। सो उन्होंने बोला था कि अगर आपको कुछ भी चीज प्रिंट करनी है, कोई भी चीज आपको आउटपुट में प्रिंट करके चाहिए तो प्रिंट एफ का यूज करना है। मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये आउटपुट चाहिए था हाई का। सो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हाई।
ठीक है, सो ये मेरा पहला ऑर्डर था, मुझे हाई का मैसेज प्रिंट करना था, ये मेरा पहला ऑर्डर था, और हर एक ऑर्डर के पीछे क्या करना था, सेमीकोलन। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम, वॉइड मेन, जो हम लोगों ने बोला था कि वॉइड मेन लिखना कंपलसरी है। अब अगर वॉइड मेन के पीछे आप सेमीकोलन कर दोगे तो आपका प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो जाएगा, ये ऑर्डर्स हम लोग नहीं ले पाएंगे। जो हम लोग को यहाँ पे ऑर्डर्स दिख रहे हैं, हम लोगों ने अभी एक ही ऑर्डर दिया है, बट अगर आप सेमीकोलन करोगे तो ये ऑर्डर्स उसको नहीं मिलेंगे। सो हम लोग को क्या करना था, टर्मिनेट नहीं करना था। सो टर्मिनेट नहीं करना है तो अपना थर्ड रूल वर्क में आता है, इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन ऑर्डर डोंट पुट द सेमीकोलन, गो विद द कर्ली ब्रैकेट्स। तो हम लोग को लास्ट में क्या करना पड़ेगा, सेमीकोलन की जगह पे कर्ली ब्रैकेट्स। और जो भी हम लोग के ऑर्डर्स है, हम लोग का सिंपल ऑर्डर था, मुझे हाई प्रिंट करना था। सो प्रिंट करने के लिए उन लोगों के पास फंक्शन था प्रिंट एफ। नाम पे से हम लोग को पता चलता है कि अगर हम लोग को कुछ भी प्रिंट करना है आउटपुट में तो किसका यूज होगा, प्रिंट एफ का यूज होगा। एंड हम लोगों ने नॉर्मल मैसेज दे दिया है, दैट इज हाई। ओके, किसने रेज हैंड किया था अभी? ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम। सो एक यहाँ पे एक चीज़ है, मैं यहाँ से अभी सेशन क्लोज कर रहा हूँ, आपको वापस रीजॉइन करना है और उसके बाद हम लोग इसका कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ से सेशन क्लोज कर रहा हूँ, आप वापस एक बार रीजॉइन कर लो यहाँ पे।